हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या दैन। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होगा, हमारा थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। बिहार बोर्ड का थर्ड चैप्टर हमारा दोस्तों मैट्रिसेस है। ठीक है। जो हमारा पिछला चैप्टर था दोस्तों, वो था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने अपना रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट किया था। हमारे दो चैप्टर इस वीडियो मतलब इस चैप्टर इस मैथ सिलेबस के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वो दोनों चैप्टर करने हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आप उसको जाइए, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स से स्टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक मीन्स मतलब आ रहा है, एक टेबल बना रहे हैं। जैसे कैसे कि अगर मैं मान लो कि मैं टू का टेबल 2 4 6, थ्री का टेबल 3 6 9, फोर का टेबल 4 8 एंड 12। ठीक है दोस्तों, ये टेबलर फॉर्म है, इसको बस ब्रैकेट में ऐसे लिखना। इसको कहते हैं दोस्तों मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें आपकी रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने जब भी अपना ट्वेल्थ तक पढ़ा होगा रोज और कॉलम। ठीक है, आपने ट्वेल्थ तक यही पढ़ा होगा कि हमारी जो रोज होती है ऐसे बैठते हैं रोज में, और कॉलम कहते हैं इसको। ठीक है, आप कॉलम इसे कहते हैं। ठीक है, और रोज इसे कहते हैं अपने क्लास ट्वेल्थ तक। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बेंचेस लगे होते हैं क्लास ट्वेल्थ में ऐसे लगे होते हैं सारे। लेकिन दोस्तों ये गलत है। ठीक है, रोज होता है हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, रोज हमारा कहाँ होता है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसको कहते हैं दोस्तों हम रोज, इसको कहते हैं दोस्तों हम कॉलम। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को मिला के बनता है दोस्तों हमारा मैट्रिसेस। जी हाँ दोस्तों। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, ठीक है, टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने मैट्रिक्स में ये लिखा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई। ऐसे आपकी फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड फर्स्ट, और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। इसमें ये नहीं है कि मतलब ये 3 कॉलम होंगे और 3 रो होंगी। नहीं, ये आपके इसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप ये एज्यूम करिए कि एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट चालू हो रहा है आपका A1। A1 को एलिमेंट होगा, वो A1 से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं AN तक। मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे दोस्तों हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम ऐसे A2 A3 A4 A4 ऐसे करते हैं। AN मीन्स नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे दोस्तों हमारे? नंबर ऑफ कॉलम N। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये A1 A2 A2 ये हो गए दोस्तों। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहली रो है आपकी। ठीक है, जैसे दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो। ठीक है, तो मान लीजिए पहली रो है तो A11 A12 A13 एंड A1N। क्योंकि ये पहली रो थी इसलिए हमने उसको पहला एलिमेंट दे दिया, क्योंकि एक ही रो है, कॉलम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी रो आएगी मीन्स दूसरा रो और पहला कॉलम A21, दूसरा रो, दूसरा कॉलम A23, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, ऐसे आगे चलते चलते दूसरा रो, nth कॉलम। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास बहुत सारे रोज होंगे। मान लीजिए n रो है, इसमें m रो है। नंबर ऑफ जो रोज हैं 1 2 ऐसे करते 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 m तक। ठीक है, इधर 1 से लेकर ऐसे करते 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 n तक। तो नंबर ऑफ रोज कितने दोस्तों हमारे इसमें? m। तो a m, और पहला कॉलम a m, मतलब कि mth रो और दूसरा कॉलम, ऐसे करते करते mth रो nth कॉलम a m n। ठीक है दोस्तों, तो यही अगर इसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम n है और नंबर ऑफ रोज m है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर होता है मतलब उसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, उसके बाद उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम n है और नंबर ऑफ रो m है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों? m क्रॉस n। दैट्स द ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, m क्या है? इसमें नंबर ऑफ आपके रो है, और n क्या है दोस्तों? इसका नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, और क्रॉस इसके रिप्रेजेंटेशन कहते हैं m क्रॉस n। ठीक है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं। अगर आपको कभी पूछ लिया गया कि नंबर बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, तो आप उसके नंबर ऑफ रोज को लेंगे
गिनेंगे, उसके बाद आप उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को गिनेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ रोज क्रॉस एन मतलब उसका नंबर ऑफ कॉलम, वो आपकी मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स ले लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ, बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैट्रिसेस है। तो दोस्तों बताइए इसका नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ रोज का मतलब जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने, एक रो और दो रो। ठीक है, तो आर कितना होगा दोस्तों हमारा 2। कॉलम्स कितने हैं दोस्तों, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। ठीक है, तो कॉलम्स कितने होंगे दोस्तों आपके चार। तो हमने देखा कि मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है, मैट्रिसेस ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ये होता है आर क्रॉस सी, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितने दोस्तों आपकी दो, और कॉलम्स कितने दोस्तों आपकी चार, तो 2 क्रॉस 4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, तो अपने आगे बढ़ते हैं। आगे हम निकालेंगे दोस्तों इसका जैसे किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स क्या करता है दोस्तों, मैट्रिक्स एक डाटा, ठीक है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या करता है दोस्तों, डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए जैसे आपको डाटा मिला हुआ है कि आपकी क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक है आपका गुड स्टूडेंट और एक है आपका बैड स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट कितने हैं, मान लो कि एक सन्नी है, सनी, एक सत्यम है। ठीक है, एक होगा आपका प्रत्युष। ठीक है, ये आपके तीन स्टूडेंट हैं जो गुड हैं, और बैड में आगे जैसे मान लीजिए आप विशाल। ठीक है, किशन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके दो बैड स्टूडेंट हैं एंड तीन गुड स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन करने को ही आप मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा टेबुलर फॉर्म में, उसको आप मैट्रिसेस कहेंगे दोस्तों। इसको मान लीजिए मैं लिखूं इस मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अब हमारे पास क्या है, एक गुड स्टूडेंट का है और एक बैड स्टूडेंट का है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें एक और ऐड कीजिए, मान लीजिए इसका एक और नाम ले लीजिए आप अभी। ठीक है, तो मान लीजिए इधर गुड स्टूडेंट है। ठीक है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ दोस्तों, एक गुड स्टूडेंट है एक बैड स्टूडेंट है। ठीक है, तो गुड में कितने स्टूडेंट है दोस्तों, सनी हो गया, सत्यम हो गया, प्रत्युष हो गया। ठीक है, और बैड स्टूडेंट कितने दोस्तों, विशाल हो गया, किशन हो गया और अभिजीत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या है दोस्तों, मतलब क्या, गुड स्टूडेंट का मतलब नंबर ऑफ रोज, एक रो आपकी गुड स्टूडेंट की है, एक रो आपकी बैड स्टूडेंट की है। ठीक है, उसमें पहला कॉलम क्या है दोस्तों, ठीक है, पहला कॉलम में एक गुड स्टूडेंट है एक बैड स्टूडेंट है, दूसरे कॉलम में गुड स्टूडेंट है एक बैड स्टूडेंट है, तीसरे कॉलम में गुड स्टूडेंट है और एक बैड स्टूडेंट है। मतलब क्या मैंने क्या करा, मैंने एक डाटा उठाया, उस डाटा को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा जो कि मैट्रिसेस होगा। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर जैसे मान लीजिए ये तो हमारा डाटा हो गया, अब मान लीजिए मैट्रिक्स को अगर मैथमेटिकल टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स में लिखें। ठीक है, वैल्यू के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब मान लीजिए जहाँ का पहला एलिमेंट होगा दोस्तों, मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम को मैं कह रहा हूँ दोस्तों जे, एंड नंबर ऑफ रोज उसको कह रहा हूँ दोस्तों मैं आई। तो जो पहला कॉलम होगा मतलब जो पहला एलिमेंट होगा, तो मतलब क्या, पहले रो का पहला कॉलम होगा मीन्स आई, तो पहला वन होगा मीन्स आई वन वन। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले रो का दूसरा मीन्स आई ए टू, मतलब वन टू। ठीक है, ऐसे करते वन थ्री, ऐसे करते करते अगर एन एलिमेंट तो वन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते करते नीचे ए एम मतलब एमएथ रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करते 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 ए एमएथ रो एनथ कॉलम। ठीक है, इसको दोस्तों अगर मैं सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल टर्म में अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट इसे दोस्तों। ठीक है, सिंपल इसका आपका एग्जांपल होगा, आपकी वो मतलब वो उसके आपके बेस्ड होगा आपकी क्या उसे आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अगर लिख लेते हैं, एग्जांपल भी लेंगे हम साथ में, एग्जांपल ले करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब मैं देता हूँ आपको कि जो मेरा एलिमेंट है, मीन्स में लिखा ना ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए एम वन ए एम एन। ठीक है, उसको अगर मैं लिख रहा हूँ ए आई जे क्या है दोस्तों, मैंने वो कहा था आई क्या आपका नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे क्या होगा दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स अगर मान लो आई की वैल्यू में वन रखूँ, जे की वैल्यू वन रखूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए वन वन, आई की वैल्यू वन रखूँ, जे की वैल्यू में टू रखूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये ए वन टू। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, ए आई जे मेरे क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, वन बाय टू, वन बाय टू
आई माइनस का 3j, ठीक है, आई माइनस का 3j। ये मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया है, मतलब एक टाइप दे दिया कि आपको इस टाइप की मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए कैसे होगा। जब मेरी आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है दोस्तों, जब मेरी आई की वैल्यू 1 थी, इसमें पहले आपको यदि आई और जे की एक वैल्यू देनी पड़ेगी। आई इतना रख सकता है, जे इतना रख सकता है, उसको आपको एक ऑर्डर फिक्स करना होगा, तभी तो मैट्रिक्स बना पाओगे। मैट्रिक्स किस पे बेस्ड होती है? उसके ऑर्डर पे, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर बेस्ड करना होगा। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, मान लो कि मैट्रिक्स है आपकी 3 क्रॉस 3 की, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है दोस्तों। समझ गए? करते हैं। पहला, मतलब कि पहले रो का पहला एलिमेंट A11, मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा दोस्तों? आई की वैल्यू 1 रखिए, जे की वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, 1 माइनस का 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 -2, एंड 1/2 इंटू -2, दैट इज माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। इसका क्या, इसकी क्या वैल्यू जाएगी दोस्तों? माइनस का 1 हो जाएगा वो, -1। ठीक है, अब जब जे की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि हम आगे जाएंगे। मैंने पहला रो लिया, तो आप पहले रो को कंप्लीट करेंगे। मैट्रिसेस में जब भी चलेंगे तो आप पहले अपने रो को कंप्लीट करेंगे, एलिमेंट को पुट करते हुए। उसके बाद सेकंड रो में आएंगे, उसके बाद फिर वापस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। मतलब क्या, एक रो के लिए आपको पूरा कॉलम कंप्लीट करना है, फिर वापस अगली रो के लिए पूरा कॉलम कंप्लीट करना है। आप इससे मतलब क्या समझे? आपको हर एक रो के लिए, एक इंडिविजुअल रो के लिए आपको सभी कॉलम को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो यही, अब मैं पहले रो पे हूँ, तो मतलब मेरे को हर एक कॉलम को एग्जीक्यूट करना होगा। मीन्स आई की 1 वैल्यू के लिए मेरे को जे को 3 तक ले जाना होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है इसलिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 1 हुई तो -1 है, I1 J2। ठीक है, तो 1 -3 इंटू 6, 1 माइनस का 6 माइनस का 5, क्या हो जाएगा दोस्तों? -5/2। ऐसे जब जे की वैल्यू 3 होगी, मीन्स क्या, 1 माइनस का 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 -8, -8/2, माइनस का 4। अब ऐसे देखिए, जे की वैल्यू इससे आगे नहीं सकती, जे की वैल्यू 3 से एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि क्या, हमारा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है हमारा 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो समझ रहे होंगे, ये हमारा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स वो है हमारा दोस्तों 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो आप इसे देखिए। अब अगला, अब आपका आई चेंज हो जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगा। I1 था, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू जब 2 हुई और जे की वैल्यू 1, मीन्स पहला, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, मीन्स आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, क्योंकि अब दूसरा रो चालू हो चुका है। ठीक है, तो उसको आपको ये समझना है कि अगर एक रो खत्म हुई, रो खत्म कब होगी? जब उसका कॉलम अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझना है। अब अगला रो आ जाएगा, तो अगले रो का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1, A21 में पहला, दूसरा रो पहला एलिमेंट। ठीक है, आई की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 1, तो 2 - 3 -1, -1/2। ऐसे अगला, जब ए आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, जे की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, हम आगे कॉलम में बढ़ेंगे। अब उसी रो के लिए मैंने कहा, आपको एक रो के लिए सभी कॉलम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब सेकंड रो में है, तो आपके हर एक कॉलम को एग्जीक्यूट, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी, जे की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, जे की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, मीन्स 2 -3 इंटू 6, 2 -6 -4, -4/2, मीन्स माइनस का। ठीक है दोस्तों, ऐसी जे की वैल्यू जब 3 होगी, तो 3 इंटू 3 9, 2 -9 -7, 7/2। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप। ऐसे हम 3 पे आएंगे, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, मीन्स ये वाला एलिमेंट पहला, थर्ड रो का पहला एलिमेंट I3 J1। क्या दोस्तों? 3 माइनस का 3 इंटू 1 3, मीन्स 0। समझ रहे हो दोस्तों? ऐसे ही अब इसमें ले लीजिए, आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों? हमारी 3 है, जे की वैल्यू 2, 3 माइनस का 3 इंटू 6, दैट इज माइनस का 3/2। अब देखिए, जे की वैल्यू 3 जाएगी, 3 इंटू 3 9, 9 -3 -6, -6/2, माइनस का 3। तो इस आपका जो कंडीशन दिया था, उसके बेस पे हमने एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। ऐसे दोस्तों को मैट्रिक्स ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, आपको अपना एलिमेंट फिक्स करना होगा कि आप A11 कहाँ लिखेंगे, A12 कहाँ लिखेंगे। मैंने बता दिया है आपको, एक रो के लिए हर एक कॉल को एग्जीक्यूट करना है। मीन्स आपको ऐसा करना है, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33। ऐसा आपको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स पे, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होगा कि ये मैट्रिक्स है, बताइए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप ऐसे पता नहीं ला सकते। आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का दिया क्या, वो मैट्रिक्स है किस टाइप की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मतलब क्या है दोस्तों? वर्टिकल लाइन। और कॉलम मैट्रिक्स मतलब दोस्तों, इसमें एक ही कॉलम होगी। ठीक है, इसमें एक ही कॉलम होगी। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या है? एक कॉलम।
तो मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ऐसे ड्रॉ होगी, केवल 1 2 3 4, मीन्स ओनली एक कॉलम होगी। मतलब ऑर्डर कैसा होगा, मान लीजिए और आगे तक चला गया, ये एन एलिमेंट तक चला गया, एक्सीड कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक कॉलम है और एन रोज है, मीन्स n×1, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, 1 होता है, उसी को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स था। अब हमारा ऐसे ही हमारा एक रो मैट्रिक्स होता है। अब बताइए कि आप रो मैट्रिक्स कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स कैसा है, तो ठीक है, बताइए रो मैट्रिक्स कैसा होगा। रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स मतलब क्या, अब इसमें एक ही रो होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे करते 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 करते, ठीक है, इसमें अब एक रो फिक्स हो गई है, रो मतलब एक ही रो होगी, मीन्स 1×n की होगी अब, क्योंकि अब रो फिक्स है, कॉलम वेरी करेगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, कोई नंबर ऑफ रो 1 होता है। ठीक है, ये अब आता है हमारा दोस्तों जो अगला है, अगला है हमारा दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह, ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो यूज बहुत जगह है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स को नोट कर लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, जी हाँ, नंबर ऑफ कॉलम के जो बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या, अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें मैं बताऊं कि आपको 1 से लेकर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे दोस्तों, हमारे कॉलम हो जाएंगे दोस्तों n। अगर n कॉलम है तो हमारी ये वाली लेंथ भी n होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज भी हमारे n होने चाहिए, मीन्स जो ऑर्डर होना चाहिए वो n×n, जितने रो उतने कॉलम, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3×3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 4×4 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 5×5 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ऐसी n×n तक जनरल में n×n स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात। अब देखिए, अब आता है दोस्तों हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिससे वो था हमारा डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मतलब समझते हैं, जैसे स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर का डायगोनल, अगर एक स्क्वायर है, उस डायगोनल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उसका डायगोनल होगा, ठीक है, या फिर ये इसका डायगोनल होगा, समझ रहे हैं। तो मैट्रिक्स की लैंग्वेज में डायगोनल केवल ये होता है, ऐसे आप डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स की लैंग्वेज में, दिस इज योर डायगोनल। ठीक है, तो देखिए अब मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का बोला है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डायगोनल किसका होता है, केवल और केवल स्क्वायर का होता है, समझ रहे हैं दोस्तों, डायगोनल केवल और केवल स्क्वायर का ही निकलता है। ठीक है, भले ही आप रेक्टेंगल में से ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनल, आप कहने को कहेंगे कि डायगोनल है ये, नहीं, ये आपका मैथमेटिकल मतलब कि आपको जो आपका ज्योमेट्रिक टर्म, ज्योमेट्रिक टर्म आपका ये डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स टर्म में डायगोनल नहीं है दोस्तों आपका ये रेक्टेंगल की। डायगोनल कब बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या, अगर मैं यहाँ करूँ तो ऐसे, क्या यहाँ तक पहुंचा ये सवाल को, नहीं, तो ये मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं है। डायगोनल कब बनेगा, जिसमें 3 ही एलिमेंट होंगे, इस तीनों को एलिमिनेट करता हूँ, देखिए अब, ठीक है, अब मेरा ये डायगोनल बन चुका है पूरा। ठीक है, अब मेरा ये डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ से चालू हुआ इस कोने से और दूसरे कोने से चला गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम डायगोनल। ठीक है, लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो सब कहेंगे, इसमें केवल केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हो, बाकी सब जीरो हो, मतलब क्या, 2 3 4 एंड बाकी सब जीरो, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब कि केवल और केवल उसके डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हो और हर जगह जीरो, उसे कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसी से आपके जो बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, इसका यूज करके आप बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप इसको इंक्लूड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सेम, सेम कब आता है, जैसे मान लो मेरे को 2 है, तो 2 का सेम कब आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 ही आने वाला है, और किसी के साथ 2 नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या, वन वन एक आइडेंटिटी नंबर होता है, जो उसी का नंबर आप दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, वन। अब वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से ही बना है, बस उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं केवल वन होते हैं, डायगोनल पे केवल वन हो और हर जगह जीरो हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ठीक है, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, आपके डायगोनल्स पे आपके डायगोनल्स पे वन नहीं था, वन हो भी सकता है और नहीं भी सकता। ठीक है, मतलब डायगोनल्स पे एलिमेंट होने चाहिए केवल और केवल, और बाकी सब जीरो, तो उसे डायगोनल कहेंगे। और डायगोनल पे केवल और केवल अगर वन हो गया तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुड बी डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स कांट बी ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये था हमारे दोस्तों। ठीक, अब आते हैं दोस्तों हम अपने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स को समझ लीजिए आप। स्केलर मैट्रिक्स आपकी डेफिनेशन में आ सकते हैं अगर पूछने के लिए आपके एमसीक्यू टाइप में कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है दोस्तों। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन जब आपके ये एलिमेंट होते हैं ये सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जीरो, ये जीरो, 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 जीरो। अब मान लीजिए ये, मान लीजिए अगर ये टू है तो बाकी सब टू होने चाहिए। अगर ये थ्री है तो ये बाकी सब थ्री होने चाहिए। अगर ये फोर है तो बाकी सब फोर होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल पे अगर एक एलिमेंट जो है बाकी सब एलिमेंट वही होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हमारे डायगोनल के हर एक एलिमेंट सेम होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है एलिमेंट भले ही सेम होता है लेकिन वो हमेशा वन होना चाहिए, वन इज द आइडेंटिटी। ठीक है ना? और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट हो लेकिन डायगोनल पे होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है? डायगोनल पे केवल केवल वन होना चाहिए। स्केलर क्या होता है? डायगोनल पे कोई भी नंबर हो लेकिन सब नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और आपका स्केलर मैट्रिक्स का एक आपका सुपर सेट है। ठीक है, आप ऐसे ले सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? आपके डायगोनल मैट्रिक्स के सबसेट है। आप इसका ऐसे लिख चलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी होता है दोस्तों एक। जीरो मैट्रिक्स आप समझ सकते हैं, मतलब कि हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसमें क्या कहेंगे दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स है। अगर आपका टू क्रॉस टू का ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो जीरो, 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 जीरो। थ्री क्रॉस थ्री होता है तो एक और जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो। ऐसे ही आपको मतलब चेंज होता है, लेकिन हर एलिमेंट जीरो होगा तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम अपने मैट्रिक्स के अगले टॉपिक पे। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सबसे पहले अगर आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको पहले ये इंश्योर करना होगा कि जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। तभी आप उस पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो रो तीन कॉलम इज टू क्रॉस थ्री। ठीक है, मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स होगी, ए इज इक्वल्स टू दिस। अब आपकी एक बी मैट्रिक्स है। अब आप बी मैट्रिक्स को क्या रखेंगे कि आप इन दोनों को ऐड कर सकें? आपको ए प्लस बी को ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर टू क्रॉस थ्री है तो आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी टू क्रॉस थ्री ही लेना होगा, या फिर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये टू क्रॉस थ्री की है और आपको इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी टू क्रॉस थ्री का ही रखना होगा। ठीक है, तो ले लेते हैं माइनस वन, फोर, सेवन, माइनस टू, माइनस थ्री, फाइव। ठीक है, आप इसको ऐड करिए। सिंपल आपको ऐड करना, सिंपल एडिशन। अगर आप इसका पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका भी पहला एलिमेंट लीजिए। इसका अगर आप सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका भी आप सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे। ऐसे करते करते जो इसका एलिमेंट है वही उसका आप सामने वाले का एलिमेंट भी लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं। अब हम लेंगे सबसे पहले स्टार्ट करिए पहले एलिमेंट से, मीन्स वन कोमा वन वाला, मीन्स पहला रो का पहला एलिमेंट। वन माइनस वन, जीरो। पहली रो का दूसरा एलिमेंट टू, फोर, मतलब कि प्लस करिए। एक प्लस माइनस वन जीरो हो गया, टू प्लस फोर सिक्स हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट थ्री प्लस सेवन आपका टेन हो जाएगा। फिर दूसरे में ये फोर प्लस माइनस टू आपका टू हो जाएगा। फाइव प्लस माइनस थ्री आपका माइनस मतलब टू ही हो जाएगा। थ्री प्लस फाइव आपका इलेवन हो जाएगा। मतलब क्या? वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस होगा। ठीक है, सिंपल आपको एडिशन करना है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, अब मैं यहाँ पे लिखता केवल कि आपको ये माइनस करना है, तो आप क्या करते हैं? सब वही लगाते हैं, इसका पहले पहला एलिमेंट उठाइए और उसका भी पहला एलिमेंट उठाइए। वन माइनस माइनस वन मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। तो वन प्लस वन, आपको क्या करना? वन माइनस ऑफ माइनस वन, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको वन माइनस ऑफ माइनस वन प्लस का टू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा टू माइनस ऑफ माइनस फोर, मतलब कि फोर। टू माइनस फोर कितना हो जाएगा? तो माइनस टू। थ्री माइनस का सेवन माइनस फोर। फोर माइनस का टू मीन्स माइनस माइनस प्लस टू, तो फोर प्लस टू सिक्स। फाइव माइनस माइनस थ्री माइनस प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री एट। सिक्स माइनस फाइव, मतलब कि छः में से पाँच गए एक। ऐसे करना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
कि आपको जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना चाहिए। अगर आप उसका एक एलिमेंट उठा रहे हैं तो वही एलिमेंट का जो नंबर है, अगर 1,1 उठा रहे हैं, फिर 1,2 उठा रहे हैं, या फिर 3,1 उठा रहे हैं, थर्ड रो का पहला एलिमेंट या थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट, कुछ भी उठा रहे हैं अगर आप पहले मैट्रिक्स से, तो आप ये ध्यान रखिएगा दूसरी मैट्रिक्स का भी वही एलिमेंट उठाए, उसी नंबर का एलिमेंट उठाए। ठीक है, ये है आपका लॉ। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो आज के इतना ही दोस्तों। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर रहा है ये शुरू से ही। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक होता है हमारे 12th क्लास का। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और ये आपको बहुत ही मजबूत टॉपिक बनेगा, और आपको एमसीक्यू करने में बहुत ही हेल्प करेगा ये। अगर आपका एक बार ये स्ट्रांग हो गया तो आपको बहुत ही गेनिंग और स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा आपका ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।